अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन लगने वाला है, स्मार्ट लॉकडाउन। इसके अलावा पेट्रोल अब आपको राशन कार्ड के ज़रिए दिया जाएगा। एक कोटा मुख्तस होगा हर पाकिस्तानी के लिए, उस कोटे के मुताबिक पेट्रोल मिलेगा। इसके अलावा जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल है उसकी कीमत डबल होने वाली है तकरीबन। आज की इस वीडियो में हम लोग एनर्जी क्राइसिस के ऊपर और गवर्नमेंट ने जो सख्त फैसले लिए उसके ऊपर बात करेंगे। अभी जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया भर में जो क्राइसिस चल रहे हैं, वॉर क्राइसिस, ख़ास करके हमारे रीजन के अंदर, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया के ऊपर हो रहा है और वो नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये वॉर नज़र नहीं आ रहा कि रुकने वाली है। इसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, एक दिन पता चलता है मुज़ाकरात होंगे, दूसरे दिन पता चलता है कि एक मुल्क अटैक कर देता है, फिर दूसरा मुल्क अटैक करता है। तो ये अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हो पा रहा कि ये जो वॉर है ये रुकेगी या नहीं रुकेगी। इस वॉर की वजह से क्या हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की जो सप्लाई है वो बंद हो चुकी है तकरीबन। ठीक है, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है ही नहीं, बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। और जो रूट है जहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत आती है वो बंद है। ठीक है, मुतबादल रास्ते ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ से पेट्रोल जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाता है। जो मेन रूट है, जो आपना हॉर्मुज़ वाला रूट है, वो बंद है, आपको जैसा कि पता है। वो खुलता है नहीं खुलता, किन शराइत पे उसको खोला जाएगा नहीं खोला जाएगा। अगर वो नहीं खुलता तो ये समझ लीजिए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जो एनर्जी क्राइसिस है, वो बढ़ेंगे, वो पूरी दुनिया में बढ़ेंगे। अभी पाकिस्तान ने इन एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए चंद मुश्किल फ़ैसले लिए हुए हैं गवर्नमेंट ने। सबसे बड़ा एक फ़ैसला है कि पेट्रोल कैसे मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने एक ऐप बना दी है पेट्रोलियम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेके, कि एक आम आदमी को पेट्रोल कैसे मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि राशन कार्ड का एक सिस्टम होता था। राशन कार्ड के हिसाब से एक बंदे को महीने का एक मखसूस मकदार में राशन मिलता था। उसी तरीके से अब जो पेट्रोल है उसके लिए एक डिजिटल राशन कार्ड बना दिया गया, एक ऐप बना दी गई है। ये ऐप बन चुकी है, इसके तमाम मामला जो है वो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, बस इसको लॉन्च करने की देर है। ठीक है, ये ऐप जब बनेगी हर पाकिस्तानी को इसके ऊपर रजिस्टर्ड होना होगा। फिर उसने बताना है कि उसकी कंजप्शन कितनी है पेट्रोल की, डेली कितनी है, वीकली कितनी है या मंथली कितनी है। फिर गवर्नमेंट देखेगी कि उसके पास जो पेट्रोल है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, वो कितनी मकदार में अवेलेबल है। फिर उस हिसाब से हर शहरी के लिए एक कोटा मुख्तस किया जाएगा। उस कोटे के हिसाब से ही उसको कितने लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। जो बंदा रजिस्टर्ड करेगा सिर्फ उसी को ही पेट्रोल मिलेगा, नहीं तो और किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक तजवीज़ के ऊपर गौर कर रही है, और ये तजवीज़ है स्मार्ट लॉकडाउन की। स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर नहीं निकलेंगे तो जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी खपत कम हो जाएगी, मतलब उनकी जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। तो इस तजवीज़ के ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। जो मिनिस्टर साहिबान है सूबाई, उनकी तरफ से ये इशारे दे दिए गए हैं ऑलरेडी। तो हो सकता है आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इसका बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान भी कर दिया जाए। वो पहले ही ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अब घरों से कम निकलें आप बाहर। ठीक है, जितना ज़्यादा आप घरों से बाहर निकलेंगे उतनी ज़्यादा पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनका यूजेज होगा। उसको बचाने के लिए अब इस तजवीज़ के ऊपर गौर किया जाए। उसके अलावा जैसा कि वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, इनकी तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है या जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो दुकानें वगैरह मार्केट 24-24 घंटे खुली होती थी उनको भी 10 बजे बंद करने की तजवीज़ है कि भाई उनको 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। अब इस पर इम्प्लीमेंट किस चीज़ पे होता है नहीं होता इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे भी एक बड़ी न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होगा कि दो किस्म का पेट्रोल पाकिस्तान में मिलता है, एक नॉर्मल होता है और एक हाई ऑक्टेन होता है। हाई ऑक्टेन आजकल जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनमें हाई ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ होता है। अब हाई ऑक्टेन का जो पेट्रोल है उसकी जो प्राइस है उसके ऊपर जो लेवी होती है उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जब उस लेवी को बढ़ाया जाएगा तो जो अभी 350 रुपये लीटर है तकरीबन हाई ऑक्टेन,
वो बढ़ के 500 से भी ऊपर चला जाएगा, मतलब पर लीटर 500 रुपए से भी ऊपर जाएगा। और जबकि जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी कीमत अभी फ़िलहाल जो चल रही है, यही रखने की तजवीज़ के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन हाई ऑक्टेन का प्राइस बढ़ाया जाएगा ताकि जो जिनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, ऑब्वियसली जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं वो लोग रखते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। जो आम आदमी है वो तो नॉर्मल गाड़ी रखता है जिसके अंदर नॉर्मल पेट्रोल यूज़ होता है, तो उस आई ऑक्टेन का प्राइस भी बढ़ाया जाएगा। स्कूलों की जो छुट्टियां हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है, अभी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। तो इस इन सब इकदामात लेने का मकसद ये है कि जो पेट्रोलियम की ज़रूरियात हैं पाकिस्तान के अंदर उनको कम किया जाए। जब ज़रूरत कम होगी तो उसका यूसेज भी कम होगा, जब यूसेज कम होगा तो ज़्यादा जो बर्डन है वो गवर्नमेंट के ऊपर या आवाम के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ भी कर रहे हैं, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, अगर ये एनर्जी क्राइसिस बढ़ते हैं तो यकीनन इनकी प्राइस बढ़ेगी। अभी अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे मसनूई इक़दामात लिए गए हैं जिनके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उनकी प्राइसेस कम हो या कंट्रोल हो सके, लेकिन वो होने वाली नहीं है। गल्फ़ कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा शेयर है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर वो वहाँ से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट नहीं होता तो एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ये एनर्जी क्राइसिस ना सिर्फ पाकिस्तान को इफ़ेक्ट करेंगे बल्कि ये पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करेंगे। अमेरिका के पास अपना बहुत ज़्यादा पेट्रोल मौजूद है, लेकिन उनका जो पेट्रोल है बड़ी मिकदार में उनके पास पेट्रोलियम मौजूद है, लेकिन 80% जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं अपनी जो पैदावार है पेट्रोलियम की अमेरिका वाले उससे, ठीक है। बाकी 20% उनको भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो यूरोपियन सारी कंट्रीज़ को पेट्रोल इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान समेत, इंडिया हो गया या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और भी, तो वो पेट्रोलियम मसनूआत इम्पोर्ट करती हैं। अगर कंटिन्यूसली जो अमेरिका या इसराइल है वो अटैक करता है ईरान की एनर्जी सेक्टर के ऊपर, तो यकीनन जवाबी कार्रवाई में ईरान भी एनर्जी सेक्टर्स को ही निशाना बनाता है। अब चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ के हों, चाहे वो इसराइल के हों। अब सुनने में ये आया है कि अमेरिका के अंदर एक रिफाइनरी है, उसमें भी कुछ धमाके हुए हैं, लेकिन ये क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, इसके बारे में अभी पता नहीं है। तो अगर ये वॉर मज़ीद आगे जाती है तो बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आएगा, और उससे फिर निमटना जो है ना, वो दुनिया के जो ममालिक हैं, जो इम्पोर्ट करने वाले, ऑयल इम्पोर्ट करने वाले ममालिक या जो प्रोड्यूसर भी हैं जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनको बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा, बहुत बड़ा धचका पहुँचेगा। तो इसका इफ़ेक्ट हर आम आदमी के ऊपर भी होने वाला है। तो यही चंद इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।